बैट्समैन से लेकर बॉलर तक कोई ना कोई कभी ना कभी अपने बेस्ट फॉर्म में रहता है जिसमें वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देता है। पर क्या हो अगर मैं कहूँ कि एक टीम के पूरे प्लेयर जो है वो उस साल अपने बेस्ट फॉर्म में थे। तो मैं बात कर रहा हूँ केकेआर 2024 की। कैसे एक सीज़न में सभी के सभी प्लेयर्स फॉर्म में थे और सिंगल हैंडेडली उन्होंने आईपीएल 2024 को जीता। आइए फ्रेंड्स जानते हैं वन ऑफ द बेस्ट स्क्वाड ऑफ आईपीएल केकेआर 2024। Consistently excellent team across the Tata IPL season 2024. दोस्तों ये कहानी शुरू होती है आईपीएल 2023 से, जब कोलकाता नाइट राइडर्स सिर्फ 14 में से 6 मैच जीतकर लगातार आईपीएल 2021 के बाद 2 सीज़न क्वालिफाई नहीं कर पाती। रिंकू सिंह के 474 एंड वरुण चक्रवर्ती के 20 विकेट्स लेने के बावजूद भी पूरी टीम इन दोनों के मेहनत पर पानी फेर देती है एंड उस साल मिड ऑफ द टेबल पर फिनिश करती है। फ्रेंड्स 2023 में सभी को लगा था कि केकेआर अपने प्लेयर्स अच्छे हैं तो कुछ ना कुछ बहुत बड़ा करेगी, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि केकेआर टॉप 4 में भी क्वालिफाई नहीं करेगी। आईपीएल 2023 के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स टीम में बड़े चेंजेस करती है। केकेआर का कॉन्फिडेंस तो टूटा था लेकिन उम्मीद की किरण अभी भी बाकी थी। तारीख रहती है 22 नवंबर 2023। इस दिन कुछ बहुत बड़ा होने वाला था। केकेआर की उम्मीद के किरण बनकर आते हैं उनके 2 टाइम्स आईपीएल चैंपियन कैप्टन गौतम गंभीर। उस दिन गौतम गंभीर टीम को एज अ मेंटोर ज्वाइन करते हैं एंड कुछ बहुत बड़े फैसले लेते हैं। टीम में गौतम गंभीर के आ जाने से टीम का कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हुआ था, जो कि हमें नेक्स्ट सीजन के आईपीएल के ऑक्शन स्ट्रेटजी में भी दिखने को मिलता है। इस आईपीएल के ऑक्शन में बनने वाला था एक ऐसी टीम का स्क्वाड फ्रेंड्स जो कि आईपीएल में अपना नाम बनाने वाला। केकेआर ने आईपीएल 2024 में जाने से पहले कुल 12 प्लेयर्स को रिलीज़ किया था और 13 प्लेयर्स को रिटेन किया था, जिसमें कि श्रेयस अय्यर से लेकर सुनील नारायण, आंद्रे रसल से लेकर वरुण चक्रवर्ती सब प्लेयर्स मौजूद थे। ऐसा लग रहा था कि केकेआर आईपीएल में सिर्फ अपने स्क्वाड को पूरा करने के लिए जा रही है। 2024 के ऑक्शन में केकेआर ने ज़्यादा कुछ नहीं किया क्योंकि उनकी टीम पहले से ही स्ट्रॉन्ग थी। उन्होंने सिर्फ उन गैप्स को भरना शुरू किया जो कि उनके पास नहीं है। एक फास्ट बॉलर, उसके लिए गौतम गंभीर ने अपनी लाइफ का कह सकते हैं कि सबसे बड़ा जुआ खेला मिचेल स्टार्क को लेकर। मिचेल स्टार्क 2024 तक आईपीएल हिस्ट्री के सबसे महंगे प्लेयर रहे विद 24.75 करोड़। आईपीएल में सबको लग रहा था फ्रेंड्स कि गौतम गंभीर ने एक बूढ़े घोड़े पर दाव लगाया है, पर किसने फ्यूचर देखा था? गौतम गंभीर ने। मिचेल स्टार्क ने उन्हीं मैचों में परफॉर्म किया जहां पर उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। क्वालिफायर 1 एंड फाइनल में दोनों में मिचेल स्टार्क मैन ऑफ द मैच रहे और दिखा दिया कि शेर बूढ़ा हो सकता है लेकिन शिकार करना वो अभी भी नहीं भूला। 75 lakh sold. What a welcome back for Mitchell Stark. मिचेल स्टार्क के साथ साथ ही केकेआर ने उस ऑक्शन में खरीदा मुजीबुर रहमान, अंकुकृष रघुवंशी, शरफन रदरफोर्ड, चेतन साकरिया, केएस भरत एंड मनीष पांडे, जो कि आईपीएल जैसे ही गौतम गंभीर टीम में वापस ज्वाइन हुए तो एक फिर से पुराना फार्मूला गौतम गंभीर के द्वारा हमें दिखाई दिया। वो था सुनील नारायण को ओपनिंग करने भेजना। जब गौतम गंभीर केकेआर की कैप्टन थे तो वो 2017 से 2019 में उन्होंने सुनील नारायण को ओपनिंग पर भेजा था और बिलीव कीजिए फ्रेंड्स कि पूरा धागा खोल के रख दिया था सुनील नारायण ने हर बॉलर का, स्पेशली तो आरसीबी के अगेंस्ट। फिर शुरू होता है आईपीएल 2024 का सीज़न, जहां पर केकेआर अपने पहला मैच खेलती है सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ। आंद्रे रसल की तूफानी 64 इन 25 की हेल्प से केकेआर एसआरएच को 208 का टारगेट देने में सफल रहती है एंड केकेआर वो मुकाबला एक टफ सिचुएशन में एसआरएच से सिर्फ 4 रन से जीतती है। बट अगले 2 मैच केकेआर जो है वो 1 साइडेड अपने नाम करती है। केकेआर अपना 3rd मैच खेलता है डीसी के खिलाफ, जहां पर केकेआर फर्स्ट बैटिंग करते हुए वाइजैक के स्टेडियम में केकेआर अपने अब तक की आईपीएल हिस्ट्री का सबसे बड़ा टारगेट सेट कर दिए। सुनील नारायण के 85 एंड अंकुकृष रघुवंशी के 54 एंड बाकी बल्लेबाजों के स्ट्रॉन्ग स्ट्राइक रेट की वजह से केकेआर डीसी को 272 का टारगेट देती है। जवाब में जब दिल्ली कैपिटल्स के बैट्समैन बैटिंग करने आते हैं एंड सिर्फ 160 पर ऑल आउट हो जाते हैं एंड डीसी वो मुकाबला 106 रन से हार जाती है। सुनील नारायण को अपनी बैटिंग एंड बॉलिंग की वजह से मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिलता है एंड
केकेआर दर्ज करती है एक बहुत बड़ी जीत। दोस्तों इसके बाद केकेआर के लिए अगले 4 मैच में हार और जीत का सिलसिला शुरू रहता है। वो 2 मुकाबले हार जाते हैं एंड 2 मुकाबले वो जीत जाते हैं। तो फिर तारीख रहती है 21 अप्रैल 2024 की, जहां पर ईडन गार्डन्स में खेलते हुए केकेआर का मुकाबला होता है अपने आर्क राइवल रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के वही आरसीबी के खिलाफ, जहां पर 2017 में उन्होंने 131 का टारगेट करते हुए जहां पर आरसीबी सिर्फ 49 रन्स पर ऑल आउट हो जाती है। जब ईडन गार्डन्स में केकेआर पहले बल्लेबाजी करने आती है तो श्रेयस अय्यर एंड फिल सॉल्ट की ज़बरदस्त रनों की वजह से केकेआर सेट करती है 222 का टारगेट। A boundary to finish it off, and all the twos on the board. It's going to be some chase this for RCB, but that. एंड जब आरसीबी उसको चेज करने के लिए आती है तो केकेआर आरसीबी के दोनों ओपनर विराट कोहली एंड फैफ डू प्लेसिस को सस्ते में निपटा देती है। आरसीबी अपने दोनों ओपनर्स गंवाने के बाद विल जैक्स एंड रजत पाटीदार की पारियों के वजह से पारी को जोड़ना शुरू करते हैं एंड आखिरी ओवर में मैच जहां पहुंचता है, जहां पर आरसीबी को जीतने के लिए 21 रन्स चाहिए होते हैं और सामने रहते हैं मिचेल। 6वें ओवर में आरसीबी को जीतने के लिए 6 बॉल में 21 रन्स की ज़रूरत रहती है। करण शर्मा मिचेल स्टार्क को लगातार 3 छक्के मारते हैं और फिर जीत का अंतर आ जाता है 2 बॉल में 3 रन पर। मिचेल स्टार्क एक जादुई बॉल करिश्मा करते हैं और करण शर्मा को आउट कर देते हैं। अब फैसला होना था सिर्फ 1 बॉल और 3 रन्स पर, जहां पर आरसीबी के बैट्समैन जो है वो 2 रन लेकर टाई करना चाहते थे, बट ऐसा होता नहीं और आखिरी गेंद पर सिर्फ 1 रन मिलता है और जादुई रन आउट करके केकेआर वो मुकाबला एक टफ सिचुएशन में आरसीबी से सिर्फ 1 रन से जीत जाती है। Gardens today in favor of Kolkata Knight Riders, and in spite of those. केकेआर अपना नेक्स्ट मैच फिर से ईडन गार्डन्स में खेलती है पंजाब किंग्स के अगेंस्ट। दिन रहता है 26 अप्रैल 2024 का, जहां पर आईपीएल का एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनने वाला। केकेआर अपने ओपनर्स के दम पर एक बार फिर से बहुत बड़ा टारगेट सेट करती है और पंजाब को जीतने के लिए 262 का टारगेट देती है। बट उस दिन किसने सोचा था कि हिस्ट्री बनाने वाला है पंजाब किंग्स। जॉनी बेस्ट्रो के 108, प्रभसिमरन सिंह के 54 एंड शशांक सिंह के 62 की पारियों के बदौलत पंजाब किंग आईपीएल हिस्ट्री का सबसे बड़ा टारगेट चेज करती है, वो भी 8 विकेट रहते हुए। इस मुकाबले में केकेआर को कड़ी चुनौतियों का सामना पंजाब किंग्स से करना पड़ता है। हम कह सकते हैं कि ये मैच में केकेआर जो है वो अपने बॉलिंग के दम पर हारती है और पूरे मैच में पंजाब किंग्स डोमिनेट करती है। The game. This is a record. This is history, and it is an absolute pleasure for it to be played at Eden Gardens here in Kolkata. अब लीग स्टेजेस के मैचेस जो है वो ख़त्म हो चुके थे और केकेआर जो है वो 14 में से 9 मैचेस जीतकर टेबल टॉप करती है एंड एसआरएच के साथ अपना पहला क्वालिफायर खेलती है। केकेआर की उस साल की टीम बहुत खतरनाक थी क्योंकि बैटिंग में सुनील नारायण, फिल सॉल्ट, श्रेयस अय्यर, अंकुरिश रघुवंशी एंड बॉलिंग में सुनील नारायण फिर से एक बार मिचेल स्टार्क, वैभव अरोड़ा की तिकड़ी पूरे आईपीएल में डोमिनेट करती है और इस साल उनके लिए सोने पे सुहागा रहता है आंद्रे रसल का फॉर्म, जहाँ पर वो अपनी बैटिंग में और बॉलिंग में पूरे टीम की जो है वाट लगा देती है। इस साल अगर आईपीएल में केकेआर के पास कोई और टीम थी तो वो थी एसआरएच की। ऑक्शन में काव्या मारन 20 करोड़ देकर पैट कमिंस को खरीदती है। सबने सोचा था कि पैट कमिंस जो है वो ओवररेटेड है, बट किसने सोचा था कि पैट कमिंस के साथ साथ वो ऐसे प्लेयर्स जो टीम में आएंगे, वो कॉन्फिडेंस पैट कमिंस लेके आएंगे कि टीम को कहाँ से कहाँ पहुँचा देंगे। ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, हेनरिक क्लासन, नीतीश कुमार रेड्डी, इन सब की पावरफुल बैटिंग की वजह से, इन सब प्लेयर्स की ताबड़तोड़ बैटिंग की वजह से एसआरएच जानी जाती है उस सीज़न में 250 प्लस स्कोर बनाने के लिए एंड वो जो है वो सेकंड पोजीशन पर अपना सीज़न फिनिश करते हैं। कैप्टन पैट कमिंस के अंडर में एसआरएच ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था और एकलौती टीम थी जो कि केकेआर को उस सीज़न टक्कर दे रही थी और उसी की बदौलत उनका पहला सेमी क्वालिफायर रहता है केकेआर के खिलाफ। क्वालिफायर 1 में सबको ऐसा लग रहा था कि अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड जो है वो बहुत रन बनाएंगे, लेकिन आउट ऑफ द सिलेबस आ जाते हैं उस साल के सबसे बड़े महंगे प्लेयर मिचेल स्टार्क।
मिचेल स्टार्क उस मैच में दिखाते हैं कि क्यों गौतम गंभीर ने उन पर भरोसा किया था और क्यों वो इस जनरेशन के सबसे बेस्ट फास्ट बॉलर है। इस मैच में मिचेल स्टार्क जो है वो अपने इंटरनेशनल स्पेल डालते हैं और दुनिया को दिखाते हैं कि क्यों उन्हें बड़े मैचेस का प्लेयर कहते हैं। वो 4 ओवर में 3 विकेट्स लेकर SRH की पूरी कमर तोड़ देते हैं। मैंने तो कमर बोला है, आप कुछ और भी समझ सकते हैं। फिर भी SRH लड़ते पड़ते 160 का टारगेट जो है वो KKR को देती है। बट KKR के लिए मुसीबत ये रहती है कि उनके ओपनिंग पार्टनर जो है वो फिल सॉल्ट को किसी कारण की वजह से इंग्लैंड वापस जाना पड़ता है। बट उनके पास रहमानुल्लाह गुरबाज रहते हैं एंड सुनील नारायण एंड रहमानुल्लाह गुरबाज KKR को एक पावरफुल शुरुआत देते हैं। एंड उसके बाद टीम के दोनों श्रेयस एंड वेंकटेश अय्यर जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं एंड मैच जिता देते हैं। एंड अब KKR इजीली क्वालिफायर 1 जीत जाती है और फाइनल में जा पहुंचते हैं। फाइनल में वो इंतज़ार करती है क्वालिफायर 2 के विनर का। क्वालिफायर 1 के बाद एलिमिनेटर खेला जाता है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर एंड राजस्थान रॉयल्स के बीच में, जहां पर राजस्थान रॉयल्स जो है वो 4 विकेट से मैच जीत जाते हैं और RCB का सपना एक बार फिर से वो ईसाला कप नमदे ही रह जाता है। दूसरा क्वालिफायर खेला जाता है SRH एंड राजस्थान रॉयल्स के बीच में चेन्नई के चिदम्बरम स्टेडियम पर, जहां पर SRH जो है वो 36 रन से मुकाबला जीत जाती है और फिर से पहुंच जाती है IPL फाइनल में KKR से भिड़ने के लिए। 26 मई 2024 को IPL का फाइनल जो है वो चेन्नई के चिदम्बरम स्टेडियम पर खेला जाता है SRH एंड KKR के बीच में। इस मैच में SRH पहले बैटिंग करने का फैसला करती है। मिचेल स्टार्क जो KKR के लिए पूरे लीग स्टेजेस में एक फ्लॉप शो की तरह रहते हैं, वो क्वालिफायर्स में आकर अपना असली रंग दिखाते हैं। पूरे साल पिटने वाले स्टार पहले क्वालिफायर में अपना जलवा दिखाते हैं और मैन ऑफ द मैच लेकर जाते हैं और फिर से फाइनल में जो है वो SRH के खिलाफ अपनी बेस्ट बॉलिंग करते हैं। वो अभिषेक शर्मा को बॉल ऑफ द टूर्नामेंट डालकर जो है वो आउट करते हैं और SRH की उम्मीदों पर वो पानी फेर देते हैं। और ट्रेविस हेड को भी वैभव अरोड़ा सस्ते में निपटा देते हैं और SRH के दोनों ओपनिंग पेयर जो है वो 3 ओवर के अंदर ही वापस पवेलियन में चले जाते हैं। जब SRH के दोनों ओपनर पावर प्ले के अंदर वापस चले जाते हैं तब तक SRH का जो है वो डिज़ास्टर देखने को मिलता है और वैसा ही होता है। कोई भी प्लेयर जो है वो लंबा नहीं खेल पाता और SRH जो है वो सिर्फ 130 रन्स का टारगेट जो है वो KKR को। मिचेल स्टार्क उस मैच में बहुत किफ़ायती बॉलिंग करते हैं और 3 ओवर में सिर्फ 4.66 की इकोनॉमी के साथ 2 विकेट्स लेते हैं, वो भी 14 रन देकर। तारीफ़ यहाँ पर आंद्रे रसल एंड वैभव अरोड़ा की भी करनी चाहिए। KKR ने उस मैच में 6 बॉलर्स यूज़ करती है एंड सबको विकेट्स मिलती है। इसका अंजाम रहता है कि जो SRH 250 के लिए जाने जाते हैं वो सिर्फ 113 पर ऑल आउट हो जाती है एंड लोएस्ट स्कोर ऑफ एनी IPL हिस्ट्री का जो है वो उस मैच में बनाती है। एंड बाद में श्रेयस अय्यर एंड वेंकटेश अय्यर 52 रन्स बनाकर जो है वो इस मैच को बहुत जल्दी ख़त्म कर देते हैं और बड़े आराम से सिर्फ 10.3 ओवर में ही जीत जाते हैं। इसी के साथ साथ जो है KKR अपना 3rd टाइटल जीतती है 2024 में। Fantastic performance in an absolutely one-sided final where they've knocked the stuff. अब KKR जो है वो चैम्पियन थी, बट यहाँ पर तारीफ़ करनी चाहिए श्रेयस अय्यर की, क्योंकि सबको ऐसा लगा कि जब गौतम गंभीर टीम में आए तो पूरा क्रेडिट जो है वो गौतम गंभीर को चला गया, पर श्रेयस अय्यर को किसी ने पूछा भी नहीं। अगले साल के ऑक्शन में श्रेयस अय्यर को पंजाब ने खरीदा, बट अब आज की तारीख है 2 जून 2025 और कल बेंगलोर और पंजाब का फाइनल है। कल के मैच में क्वालिफायर 2 में मुंबई को अपने दम पर श्रेयस अय्यर ने बाहर कर दिया, बट जितनी क्रेडिट उनको उस टाइम पे मिलना चाहिए था वो मिला नहीं, पर अब ज़रूर मिलेगा। हम सब चाहते हैं कि RCB ये मैच हार जाए और ह्यूमैनिटी को सेव होने से बचाया जाए। उन्हें 2025 में श्रेयस अय्यर को जाने दिया और उनकी बजाय वेंकटेश अय्यर पर 24 करोड़ खर्च किए, बट सब जानते थे कि ये गलत अय्यर KKR ने चूज़ कर लिया है।
क्योंकि श्रेयस अय्यर पंजाब में जाते हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। उसके बाद अजिंक्य रहाणे को सिर्फ 2 करोड़ में खरीद कर वो कैप्टन बनाते हैं और यकीन मानिए कि केकेआर के लिए अजिंक्य रहाणे बहुत अच्छा खेलते हैं और कैप्टनसी भी थोड़ी 19-20 हो जाती है। इसकी वजह से केकेआर जो है वो फिर से क्वालिफाई नहीं कर पाती और 7th पोजीशन पर 2025 में अपना कैंपेन ख़त्म करती है। तो फ्रेंड्स, श्रेयस अय्यर के लिए अगर कमेंट सेक्शन में कुछ अच्छा लिखना चाहते हो तो ज़रूर लिखिए एंड मुझे बताइए कि क्या श्रेयस अय्यर 2024 में उतनी क्रेडिट डिज़र्व करते थे या नहीं। अगर आपको कोची टस्कर्स 2011 के बाद से आईपीएल में बाहर क्यों हुई इसके बारे में जानना है तो ये वीडियो देखिए। और आप क्रिकेट के अच्छे नॉलेज रखते हैं और आप प्लेयर्स को गेस करना सकते हैं तो इस वीडियो को टच करें और अपना चैलेंज एक्सेप्ट करें और स्कोर कमेंट में बताएं। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में के लिए। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हाँ, इस भाई को मत भूल जाना है और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।